नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो विषय है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम न केवल फैक्टोरियल जीरो के बारे में जानने वाले हैं बल्कि इनका जो मान है वो कितना होता है और हम तो इनको सिद्ध भी करेंगे। तो आज के वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और एक बात और याद रखिए, आज के वीडियो में बीच बीच में ना मैं आपको बहुत बेहतरीन फैक्ट भी बताने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और दोस्तों, यहां पर जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि शून्य का आपको अगर कहा जाए कि 3 बार प्रयोग करना है और उसका कोई निश्चित मान लाना है। हालांकि ये बेहतरीन वीडियो मैंने बनाया है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो ये वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और एक नया चीज सीखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मुझे ये कहा जाए कि मुझे शून्य का 3 बार उपयोग करना है और इसका मान कुछ भी हो जैसे लाना है, जैसे उदाहरण के लिए मैं ये कहूं कि मुझे शून्य का 3 बार उपयोग करना है। हाँ, इसमें आप कोई भी चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं अपनी स्वतंत्रता के आधार पर, मतलब अपने मन से कोई भी चिन्ह का प्रयोग आप कर लीजिए। चलो, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग या गणित के जितने नियमों का प्रयोग करना चाहते हैं कर लीजिए। और मैं ये कहूं कि इसका मान आपको लाना है 3, तो क्या आप शून्य को किसी भी प्रकार के संख्या का उपयोग करके 3 ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। कब? जब तक आपको फैक्टोरियल जीरो का मान पता नहीं है ना तब तक आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर इसी को आपको यह भी कहा जा सकता है कि शून्य को आपको 3 बार यूज करना है, कोई भी चिन्ह का प्रयोग करिए, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग कुछ भी करिए, आपको 1 लाने के लिए कहा जाएगा ना तब भी आप नहीं ला सकते जब तक आपको फैक्टोरियल जीरो का मान पता न हो। हाँ, इसमें आप चिन्ह कुछ भी करिए, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, वर्गमूल कुछ भी का प्रयोग करिए, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 लाना है। या फिर शून्य का आप 3 बार प्रयोग करिए भाई और आपको लाना है 6, तो क्या हम ये ला सकते हैं? नहीं ला सकते। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी चिन्ह का प्रयोग करने से पहले सबसे पहली आवश्यकता होगी शून्य फैक्टोरियल का मान निकालने की। जी हाँ दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम ये शून्य फैक्टोरियल का मान कितना होता है ना, फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि इसका उपयोग होता भी है कि नहीं, मतलब मैं फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं कि हम फैक्टोरियल का उपयोग और कहां कहां कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मुझे एक शब्द दे दिया जाए जैसे पेन, तो इस पेन शब्द से इस पेन शब्द को हम कितने प्रकार के लिख सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए पेन को मैं इस प्रकार लिखा हूं, या फिर इसको मैं एन को सामने ला दूंगा, ई को ऐसे ही रखूंगा, पी करूंगा, तो 2 प्रकार तो ऐसा हो गया। या फिर हम क्या करेंगे, ई को सामने ला दे, पी को बगल में करें तो एन को बीच में डालेंगे, या फिर पी को सामने ला दे और एन को बीच में रखें, ई को बगल में करते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एन को सामने लाएं, ई को बाहर रखें, बीच में पी को डालें, या फिर ई को सामने लाएं और इधर क्या रख दें, एन को रख दें तो बीच में पी। मतलब ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार से, देख लीजिए, बिल्कुल कोई भी शब्द जो है रिपीट नहीं है, सभी जो है अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 प्रकार से लिखा गया है। तो भाई अगर ये छोटी संख्या है तब तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई संख्या दे दे, इस प्रकार की बड़ी संख्या दे दे, चलो स्टूडेंट दे दे या एप्पल दे दे या इंडिया दे दे, है ना, या और भी बहुत सारे शब्द उनको दे दें और इनको रीअरेंजमेंट करने के लिए कहा जाए, ऐसे लिखने के लिए कहा जाए जिसमें हम क्या करें, इस प्रकार जैसे हमने पेन को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्रकार से, तो उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या ऐसा हम लिखते रहेंगे? नहीं। तो इसके लिए हमें फैक्टोरियल, ये जो फैक्टोरियल होता है उनका उपयोग करना है। अब देखिए, यहां पर हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको फैक्टोरियल पता होता तो भाई आपको यह देख लेना है कितने अक्षर है ना, कितने हैं, 1 2 और 3। बस आपको क्या करना था, 3 लिखना है और इसको फैक्टोरियल कर देना है और फैक्टोरियल का प्रसार करने भी आपको आता है। तो क्या लिखेंगे, 3 गुणित 2 गुणित 1 कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 6 कम 6 मतलब 6। तो इसको हम पेन को 6 प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखिए, गिन लीजिए और यहां पर उत्तर को मिलान कर लीजिए। मतलब फैक्टोरियल बहुत ही उपयोगी है। तो हम केवल यह सिद्ध करने वाले हैं आज कि वास्तव में फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है, जिसके माध्यम से हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि चलो हम फैक्टोरियल की बात, फैक्टोरियल शून्य का मान निकालेंगे कितना आता है। तो हम एक फैक्टोरियल का सिंपल सा सूत्र जानते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि फैक्टोरियल 5 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब किस प्रकार प्रसार कर सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 5, है ना, फिर क्या करेंगे, गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, मतलब इस प्रकार में इसको क्या करते हैं,
प्रसार करते हैं। उसी प्रकार हाँ एक बात और कहा जाए, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इतने को हम क्या लिख दें, देखिए यहां पर 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 और यहां पर क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, मतलब इसको हम प्रसार ना करें, इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। या फिर मुझे कहा जाए कि मैं फैक्टोरियल 7, ये देखो 7 को प्रसार करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा 7 और इसको मैं पूरा अगर प्रसार करूं तो 6 5 4 3 2 इस प्रकार लिखूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता हूं तो यहां पर मैंने 7 लिखा, उसके बाद यहां पर 6 लिखूंगा और इसको प्रसार नहीं करना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, फैक्टोरियल लिख दूंगा, है ना, क्योंकि हमें फैक्टोरियल का फार्मूला पता है। अब मान लीजिए हमें इसी प्रकार कोई संख्या दे दे जिसको हम फार्मूला रूप में लिखें, सूत्र रूप में लिखना चाहें तो हम उसको इस प्रकार लिखेंगे। देखिए चलो इसको मैं दूसरा लिख देता हूं। हमें इसको देखने से हमें समझ आ गया है कि x फैक्टोरियल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, x, यहां पर तो x ही आएगा, लेकिन अगला संख्या जो है क्या होता है, इस संख्या से एक कम होता है। देख लीजिए ये 5 है तो ये कम है, ये देखिए 5 है तो अगला वाला उनसे एक कम है, फिर अगला वाला इनसे 2 कम है, फिर अगला वाला इनसे 3 कम है। इसका मतलब ये है कि जस्ट इनके बाद की जो संख्या होगा x - 1 होगा, इसके बाद जो संख्या आएगा वो x - 2 होगा, इसके बाद जो संख्या आएगा वो x - 3 होगा, इसके बाद इससे बहुत सारी संख्या आएगा और लास्ट में जो संख्या आता है वो इस प्रकार आता है, मतलब लास्ट में आपको 3 मिलेगा, 2 मिलेगा और 1 मिलेगा। तो इस प्रकार की संख्या आपको मिलेगा। तो यहां से हम एक सूत्र बना लेते हैं, मतलब x फैक्टोरियल का जो मान है वो कितना हो जाएगा, x और यहां पर हम लिख देंगे x - 1 और इसको आगे न लिखना चाहें तो हम इतने के बराबर, ध्यान दीजिए इतने के बराबर इनको हम प्रसार करते हैं तब इतना आता है, लेकिन अगर इसको हम न लिखना चाहें तो यहीं पर हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल लगा दें तो हमारा काम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे हमने यहां पर देखिए 7 है ना, फैक्टोरियल 7 को इस प्रकार लिखा है, 7 और 6 को फैक्टोरियल लगा दिए, उसी प्रकार x फैक्टोरियल को हम x और x - 1 उसके बाद हम फैक्टोरियल लगा देंगे। अब इसको क्या करना है, हमें मान निकालना है 0 फैक्टोरियल का। तो भाई 0 लाने के लिए हमें यहां पर कहीं ना कहीं तो 0 लाना होगा। तो इस पूरे प्रश्न को देखिए कहीं पर 0 आ जाएगा, वो भी फैक्टोरियल भी 0 लाना है, यहां पर देखिए फैक्टोरियल भी 0 लाना है। तो यदि यहां पर देखिए इस प्रश्न से हमें समझ आ रहा है, यदि देखिए -1 है ना तो x का मान यदि हम 1 रख दें, ध्यान दीजिए यदि यहां पर हम x का मान 1 रख दें तो हमारा मान हल हो जाएगा, मतलब हम जो चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो x का वैल्यू दिख रहा है x - 1 लिखा है और यहां पर जो मान दिख रहा है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हल करना पड़ेगा। तो हल कैसे करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में, जानते हैं गणित का नियम होता है, दोनों पक्षों में अगर हम क्या कर दें, x का भाग दे दें तो ये वाला x को तो कटा देगा, लेकिन ये ऊपर वाला x का फैक्टोरियल है और नीचे में x है तो इसको हम नहीं घटा सकते। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमें मान मिल गया है तो यहां पर हम इसको ऊपर लिख देते हैं, ऊपर के हमें काम नहीं है तो अब इसको ऊपर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा फिर आपको पूरा आंसर मिल जाएगा कि वास्तव में 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। अब देखिए यहां पर हमें क्या मिल रहा है, x - 1 लिखा है, यहां पर x - 1 और इसको हमें लेना है फैक्टोरियल बराबर, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, x का फैक्टोरियल बटे x, और यहां पर मैंने बताया था कि हम x का मान क्या रख दें, x बराबर 1 रख दें। ऐसा करने से हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, अर्थात 0 फैक्टोरियल। यहां पर देखिए इसका मान मिल जाएगा, तो अगर हम x बराबर क्या रख दें, 1 रख दें, तो यहां पर हम 1 रखते हैं, देखिए 1 - 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर यहां पर x का मान जो कितना रखना है, 1 रखना है और 1 का फैक्टोरियल, और यहां पर x का मान तो 1 ही रखना है। तो ये हमारा प्रश्न बन गया है। अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको एक चीज और मिल जाएगा कि इनको जब हमने घटाया तो कितना आया, 0, और 0 फैक्टोरियल का मान कितना आ गया, 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 ही होता है, तो 1/1 मतलब 1। तो दोस्तों आपको यहां पर एक प्रश्न का जवाब मिल चुका है कि वास्तव में 0 फैक्टोरियल का मान जो दिख रहा है, फैक्टोरियल 0 का जो मान है वो कितना होता है, 1 होता है। अब यदि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, और आप हमेशा याद रखिए किसी भी गणित में जब हम उनका बेसिक जानते हैं, जैसे अगर आपको कहा जाए किसी भी संख्या का घात 0 हो तो इसका मान क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो गड़बड़ है, लेकिन यदि आपको इसका मान पता है कि किसी भी संख्या का घात 0 चढ़ाते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये हमेशा याद रखिए, तब हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अन्यथा इस प्रकार दे दिया है और हमें यहां पर 555 का घात 0 दे दिया है, प्लस इसमें 5 जोड़ना है, तो हम इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे जब इसका मान हमें पता ना हो। लेकिन इसका मान पता हो तो हम
तुरंत बता देंगे कि इसका मान कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 5 तो इनका हो गया और इनका मान हमेशा 1 होता है। उसी प्रकार अब जो मैंने प्रश्न दिया था उसका उत्तर यहां पर आपको मिल गया होगा कि हम सभी प्रकार के जो प्रश्न लिखे थे शुरुआत में, उन प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जैसे अगर मुझे यह कहा जाए शून्य का मुझे 3 बार उपयोग करना है और मैं कोई भी चिन्ह का प्रयोग करूं, मुझे उत्तर में क्या लाना है, केवल 3 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, 0 का फैक्टोरियल लगा देंगे, प्लस कर देंगे, 0 का फैक्टोरियल लगा देंगे, प्लस कर देंगे और 0 का फैक्टोरियल लगा देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। लेकिन फैक्टोरियल लगाने के बाद तो 0 फैक्टोरियल का मान तो भी हमने बता दिया कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है जी, 1 होता है। ये तो अब आपको पता हो गया है। तो यहां पर 1 होगा, यहां पर भी 1 होगा, यहां पर भी 1 होगा, तो कितना आ गया, 3। ये देखिए पहला आंसर आपका आ गया। चलो 1 लाने के लिए कहा जाता है तो आप 0 फैक्टोरियल दिया है प्लस 0 फैक्टोरियल दिया है या फिर 0 फैक्टोरियल, इनमें से किसी एक का मान बस आप फैक्टोरियल लगाइए, बाकी का जो मान है उसको जैसा का तैसा है रहने दो, 0 प्लस 0 और यहां पर इनका बस मान आप क्या कर दीजिए, फैक्टोरियल लगा दीजिए। आपको 1 लाने के लिए कहा जाएगा तो आप 1 भी ला सकते हैं, 2 लाने के लिए कहा जाए 2 लाएंगे, 3 लाने के लिए कहा जाए 3 लाएंगे, है ना। अगर हमको इनसे 6 लाने के लिए कहा जाए तब हम क्या लाएंगे, तो इनको देखिए, इनको हमने 1 लाया, इनको 1 लाया और इनको 1 लाया, फैक्टोरियल करने के बाद हमें लाने के लिए 6 कहा गया है। तो भाई इन्हीं का हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 दिया है, इसका एक बार फिर फैक्टोरियल लगा देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। क्यों, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तीनों को, तो 3 फैक्टोरियल आएगा, 6 आना ही चाहिए। तो 3 गुणित 2 गुणित 1 बराबर 6। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न जो है बहुत ही उपयोगी लगा होगा और निश्चित रूप से आपको 0 फैक्टोरियल का मान निकालने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलिएगा। बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।